In today's video, we are going to discuss about history of chemistry कि केमिस्ट्री की जो वजूद है वो कैसी आई है, इस तरह कौन से साइंसदानों ने कौन से आइडियाज़ पेश किए थे, कौन से पीरियड्स में पेश किए थे। तो हम सब उन तमाम आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, उन तमाम पीरियड्स को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस लेक्चर में हम पहले ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में हमने पायोफार्ट्स बनाए, आर्ट एंड क्राफ्ट एरा, ग्रीक पीरियड, मुस्लिम पीरियड, फॉरिजिस्टन पीरियड, मॉडर्न पीरियड। इसके बाद इससे रिलेटेड जो MCQs आ सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री। द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आया है। सो द वर्ल्ड केमिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम अल्कीमी। अल्कीमी इज़ द वर्ड ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज। सो केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है वो एक्चुअली अल्कीमी से डिराइव हुई है, और अल्कीमी एक यूरोपियन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। नाउ अल्कीमी इटसेल्फ इज डिराइव फ्रॉम अल्कीमिया। अब केमिस्ट्री अल्कीमी से डिराइव हुई है, अल्कीमी खुद अल्कीमिया से डिराइव की गई है, और अल्कीमिया अरबिक लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है। नाउ अल्कीमिया इज डिराइव फ्रॉम खिम। सो अल्कीमिया फिर खिम से डिराइव हुई है, और खिम इजिप्शियन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है वो अल्कीमी से डिराइव की गई है, अल्कीमी खुद अल्कीमिया से डिराइव हुई है, अल्कीमिया खिम से डिराइव हुई है। फिर इन 17th century the world alchemy changed into chemistry. Robert Boyle was the first one who dropped the al from alchemy and used the word chemistry. सो फिर 17th century में क्या हुआ, रॉबर्ट बॉयल जो एक मशहूर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अल्कीमी से अल हटाया और मतलब ड्रॉप किया, और फिर फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज़ द वर्ड केमिस्ट्री। सो 17th century में ये केमिस्ट्री का नाम दिया गया है, रॉबर्ट बॉयल ने ये नाम दिया है। तो ओरिजिन क्या है केमिस्ट्री की लफ्ज़ की? केमिस्ट्री अल्कीमी से डिराइव की गई है, अल्कीमी अल्कीमिया से डिराइव की गई है, और अल्कीमिया खुद खिम से डिराइव हुई है। तो ये थी ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो अब हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सो वी विल स्टडी द हिस्ट्री इन 5 पार्ट्स। हमने हिस्ट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड की है, हम उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट एरा, जिसे हम प्रैक्टिकल एरा भी कहते हैं। ये एरा 600 BC तक का है, और इसके बाद ग्रीक पीरियड जो है हम डिस्कस करेंगे। ग्रीक पीरियड 600 BC से लेकर 300 BC तक का है। इसके बाद मुस्लिम पीरियड हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम पीरियड जो है उसे अल्केमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पीरियड 300 BC से लेकर 1650 AD तक का है, मतलब आई मीन दैट 1650 AD तक का है। इसके बाद फॉरिजिस्टन पीरियड वो 1659 से लेकर 1790 AD तक का है। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियड डिस्कस करेंगे, जो कि 1790 से लेकर अभी तक का जो दौर है वो मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आर्ट एंड क्राफ्ट एरा। ये एरा 600 BC तक का है। इन दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम इजिप्ट। ये एरा जो थी, ये दौर, ये पीरियड जो थी वो इजिप्ट, मिस्र से स्टार्ट हुई थी, इजिप्ट से। In this era, the people use chemistry in practical life, just like in pottery, baking, making dyes, dyes मतलब colors, making medicines from herbs, extraction metal from ore. So इस दौर के जो लोग थे वो केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे, जैसा कि पोट्री बनाने में, बेकिंग, इस तरह कलर्स बनाने में, इस तरह मुख्तलिफ मतलब हर्ब्स, जड़ी बूटियों से वो मुख्तलिफ दवाइयाँ, मेडिसिन्स तैयार करते थे। इस तरह एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम ओर। सो ये दौर के जो लोग थे वो केमिस्ट्री को इस तरह इस्तेमाल करते थे।
सो इस पीरियड में एक कंसेप्ट एम्पेरिकुलिस ने पेश किया था। उस कंसेप्ट के मुताबिक एम्पेरिकुलिस सेज दैट all the substances living or non-living are made of four things: air, water, fire and earth. एम्पेरिकुलिस ने कहा कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो चार चीज़ों से मिलकर बनी है: एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। इसके अलावा ही बिलीव दैट दीज ऑल फोर एलिमेंट्स आर द रूट ऑफ एवरीथिंग। चूँकि एम्पेरिकुलिस ने कहा कि यूनिवर्स की तमाम चीज़ें जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनी है, तो एम्पेरिकुलिस ने इन चार चीज़ों को रूट ऑफ एवरीथिंग का नाम दिया कि इनसे तमाम चीज़ें इनसे बनी हैं। एंड ही आल्सो बिलीव दैट मैटर वाज हेल्ड टुगेदर बाय फंडामेंटल फोर्स ऑफ यूनिवर्स ही डिस्क्राइब एज लव एंड पुश्ड अपार्ट बाय अनदर फोर्स व्हिच इज कॉल्ड टाइम। एम्पेरिकुलिस ने कहा कि यूनिवर्स के जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो फोर्स, जिस फोर्स से ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उस फोर्स को एम्पेरिकुलिस ने लव का नाम दिया। इसके अलावा जो चीज़ें एक दूसरे से मतलब दूर रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो ये जिस फोर्स से नहीं रहना चाहते, एम्पेरिकुलिस ने उसे स्ट्राइप का नाम दिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रिटस एटॉमिक। डेमोक्रिटस जो थे वो ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसे डेमोक्रिटस एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ही सेज दैट स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटमॉस। उन्होंने कहा कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे एटमॉस कहते हैं। और एटमॉस का मतलब ये है कि जो आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो इनडिविजिबल हो, जिसे आप कट नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रिटस सेज दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज। डेमोक्रिटस ने ये भी कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और साइज और शेप में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये थी डेमोक्रिटस एटॉमिक थ्योरी कि मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटमॉस कहते हैं, जो इनडिविजिबल होते हैं, और एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और साइज और शेप में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसके बाद प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने ग्रीक पीरियड में क्या किया था। तो प्लेटो एंड अरिस्टोटल यूज द वर्ड एलिमेंट फॉर दोज थिंग्स विच वाज प्रपोज्ड अर्लियर बाय एम्पेरिकुलिस एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज। तो एम्पेरिकुलिस ने जो कंसेप्ट पेश किया था कि यूनिवर्स की तमाम चीज़ें चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई है: एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने उन चार चीज़ों को एलिमेंट का नाम दिया और उसके प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए। जैसा कि अर्थ को रिलेट किया गया कोल्डनेस एंड ड्राइनेस से, फायर को रिलेट किया गया हॉटनेस एंड ड्राइनेस से, एयर को रिलेट किया गया हॉटनेस एंड वेटनेस से, वाटर को रिलेट किया गया कोल्डनेस एंड वेटनेस से। इसके अलावा अरिस्टोटल एड द फिफ्थ एलिमेंट ईथर। ही सेज दैट ही ओनली सब्सटेंसेस लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स आर मेड फ्रॉम ईथर। इसके अलावा उन चार चीज़ों के अलावा अरिस्टोटल ने एक फिफ्थ एलिमेंट भी ऐड किया कि यूनिवर्स जो ह्यूमनली सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये ईथर से मिलकर बनी हुई है। तो ये थी प्लेटो एंड अरिस्टोटल की कंसेप्ट्स के उन्होंने एम्पेरिकुलिस की उन चार चीज़ों को एलिमेंट का नाम दिया और उसमें एक फिफ्थ एलिमेंट भी ऐड किया जो ईथर के नाम से जाना जाता है। और प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने कहा कि जो ह्यूमनली सब्सटेंसेस होते हैं लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा, वो ईथर से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा ग्रीक पीरियड के बाद हम डिस्कस करते हैं इस्लामिक पीरियड, जो कि 300 BC से लेकर 1650 AD तक का है। इस्लामिक पीरियड अल्केमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दौर जो था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये दौर साइंस की डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट दौर था, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मुस्लिम साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किए, मुख्तलिफ प्रोसेसेस उन्होंने परफॉर्म किए। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आर एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म एंड मोस्ट इंस्ट्रूमेंट आर डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड। जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ प्रोसेस डिस्कवर किए, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डिस्कवर किए। इस दौर के जो मशहूर साइंटिस्ट थे वो जाबिर इब्न हय्यान है। इसकी दौर हयात ये है 700 से लेकर 815 AD तक। तो जाबिर बिन हय्यान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं।
हयान स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन इराक। हयान ने ज़िंदगी का ज़्यादातर वक़्त उन्होंने इराक में गुजारा था। ही सिंथेसाइज मैनी केमिकल डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस। हयान ने मुख्तलिफ जो डिवाइसेस डिस्कवर किए थे और प्रोसेस उन्होंने परफॉर्म किए, सिंथेसाइज किए थे, जैसा कि डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, लिक्विफिकेशन, फिल्ट्रेशन, अमलगमेशन एंड सब्लिमेशन। इन प्रोसेस को हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ ये बताते हैं कि केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट हुई है किस तरह हुई है, कौन से आइडियाज़ पेश किए गए हैं, कौन से पीरियड्स में पेश किए गए हैं। इसके अलावा द ग्लास वेयर यूज बाई जाबिर बिन हयान आर डिज़ाइन बाई हिमसेल्फ। जो जाबिर बिन हयान जो एक्सपेरिमेंट में ग्लासवेयर यूज़ करते थे वो ख़ुद डिज़ाइन करते थे, मतलब ख़ुद बनाते थे फिर उसे इस्तेमाल करते थे। ही ऑल्सो अटेम्प्ट टू मेक अ पेपर विच कैन बर्न एंड इंक विच कैन अलाउ अस टू रीड इन डार्क। इसके अलावा जाबिर बिन हयान ने एक पेपर भी बनाया था जो जिसे आप जला नहीं सकते थे, जिसे आप बर्न नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इंक भी उन्होंने तैयार किया था जो आप अंधेरे में भी पढ़ सकते थे। ही ऑल्सो डेवलप द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा जाबिर बिन हयान ने एक्सट्रैक्शन के मेथड भी बताए थे कि किस तरह ओर से मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड भी तैयार किया था। HCl जिसे हम म्यूटारिक एसिड कहते हैं, ये भी प्रिफेयर किया था। तो ये थी जाबिर बिन हयान जिसने क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, फिल्ट्रेशन, एमलगमेशन, सब्लिमेशन ये प्रोसेस उन्होंने सिंथेसाइज किए थे, परफॉर्म किए थे। इसके अलावा उन्होंने ग्लासवेयर मतलब ख़ुद डिज़ाइन करते थे और म्यूटारिक एसिड, HCl, HNO3 उन्होंने प्रिपेयर किया था। इसके बाद मुस्लिम पीरियड की एक और साइंटिस्ट मोहम्मद इब्न ज़करिया अर्राज़ी जो कि फिजिशियन भी थे और अल्केमिस्ट भी थे, उसकी दौरी ख़यात ये है एंड हिज फेमस बुक वाज द बुक ऑफ सीक्रेट। मोहम्मद इब्न ज़करिया अर्राज़ी की फेमस जो बुक है वो द बुक ऑफ सीक्रेट है। उन्होंने हेयर डाई भी तैयार की है मोहम्मद इब्न ज़करिया अर्राज़ी ने। ही ऑल्सो डिज़ाइन एंड डिस्क्राइब मोर देन 20 लैब इंस्ट्रूमेंट सच एज क्रूसिबल, रिटार्ड एट्सेट्रा। इसके अलावा मोहम्मद इब्न ज़करिया अर्राज़ी ने 20 लैब इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब किए थे, उसे डिज़ाइन की थी, जैसा कि क्रूसिबल, रिटार्ड एट्सेट्रा। मोहम्मद इब्न ज़करिया अर्राज़ी ने इथाइल अल्कोहल भी प्रिपेयर किया था थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन प्रोसेस को हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, लिक्विफिकेशन क्या होता है। तो ये थी मोहम्मद इब्न ज़करिया अर्राज़ी जो कि उसकी फेमस बुक ऑफ सीक्रेट थी। हेयर डाई उन्होंने तैयार की थी। इसके अलावा 20 लैब इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डिज़ाइन किए थे, डिस्क्राइब किए थे। इथाइल अल्कोहल उन्होंने बनाया था। अलखिंदी जो थे उसकी दौर ख़यात ये हैं और ही वॉज फेमस फॉर हिज बुक केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम। तो अलकिंदी ने केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम की एक जो बुक है वो भी लिखी है। दिस बुक कंटेन 107 रेसिपीज ऑफ डिफरेंट सेंट्स। द केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम्स में उन्होंने 160 डिफरेंट रेसिपीज़ बनाई थी। खुशबू, सेंट्स मतलब खुशबू। तो अलकिंदी ने ये बुक लिखी थी केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम्स एंड उन्होंने इस बुक में 107 रेसिपीज़ और डिफरेंट सेंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे। इसके बाद अल-बिरूनी जो ये भी मुस्लिम पीरियड के एक अहम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अल-बिरूनी ने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो डेंसिटीज़ होते हैं वो डिटरमाइन किए जो कि आज हम मतलब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में, मुख्तलिफ कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन 17th सेंचुरी रॉबर्ट बॉयल डिस्प्रूव द एरिस्टोटल 4 एलिमेंट थ्योरी, द स्केप्टिकल केमिस्ट बुक रिटन बाय रॉबर्ट बॉयल। तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ, रॉबर्ट बॉयल ने जो अरिस्टोटल की 4 एलिमेंट थ्योरी थी, ये असल में एम्पिरिकली इसने कही थी ये बात कि यूनिवर्स की तमाम चीज़ें 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, लेकिन अरिस्टोटल ने उन 4 चीज़ों को एलिमेंट का नाम दिया था, इसलिए हम कहते हैं कि अरिस्टोटल 4 एलिमेंट थ्योरी। तो रॉबर्ट बॉयल ने अरिस्टोटल की 4 एलिमेंट थ्योरी को डिस्प्रूव किया
और ये बात उन्होंने अपने एक किताब द स्केप्टिकल केमिस्ट में पब्लिश की थी। तो ये थी मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड के बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलीजिस्टन पीरियड। पॉलीजिस्टन पीरियड जो है वो 1650 से लेकर 1790 एडी तक का है। इसमें एक मतलब कंसेप्ट था जिसे हम जिसे पॉलीजिस्टन कंसेप्ट कहते हैं के नाम से जाना जाता है, या आप इस तरह कह सकते हैं। इट्स एक्चुअली द थ्योरी ऑफ कंबस्टन। ये जो थी वो कंबस्टन की थ्योरी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल द फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स वर सपोज्ड टू कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड पॉलीजिस्टन। तो पॉलीजिस्टन कंसेप्ट के मुताबिक जो भी चीज़ें जलते हैं तो उससे एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे पॉलीजिस्टन कहते हैं। चारकोल फैट बर्न वेल बिकॉज देयर इज मोर पॉलीजिस्टन प्रेजेंट इन दिस विच रिलीज आफ्टर बर्निंग सेट बाय स्टाल। चारकोल जो होते हैं, फैट जो होते हैं, ये अच्छी तरह जल सकते हैं क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होते हैं मोर अमाउंट में मौजूद होते हैं जिसे पॉलीजिस्टन कहते हैं। ये बात स्टाल ने कही थी। स्टाल एक साइंटिस्ट था। तो पॉलीजिस्टन कंसेप्ट क्या है? पॉलीजिस्टन कंसेप्ट ये है कि जो भी चीज़ें जलते हैं उससे एक सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसे पॉलीजिस्टन कहते हैं। और जिस कंपाउंड में पॉलीजिस्टन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है वो ज़्यादा अच्छी तरह जल सकते हैं। तो ये पॉलीजिस्टन पीरियड था। इसके बाद जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है। तो उसको डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियड को। मॉडर्न पीरियड जो 1790 एडी से लेकर अभी तक का जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज एंटोनी लिवाइजर। सो एंटोनी लिवाइजर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अगर आप मतलब MCQs में आ जाए कि मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर है वो कौन है, वो तो आप कह सकते हैं कि एंटोनी लिवाइजर है। तो पॉलीजिस्टन पीरियड में एक थ्योरी मशहूर थी जिसे पॉलीजिस्टन थ्योरी कहते हैं या पॉलीजिस्टन कंसेप्ट कहते हैं। उस थ्योरी के मुताबिक जो भी चीज़ें जलते हैं तो इससे एक सब्सटेंस रिलीज होती है जिसे पॉलीजिस्टन कहते हैं। Polygiston theory was one of the famous theory at that time, according to which when something burns, it releases a substance called polygiston. जैसा कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ें जलते हैं उस दौर के एक थ्योरी के मुताबिक उन तमाम चीज़ों में एक सब्सटेंस होता है जिसे पॉलीजिस्टन कहते हैं। बट एंटोनी लिवाइजर डिस्प्रूव दिस थ्योरी। एंटोनी लिवाइजर ने क्या किया? इस थ्योरी को एंटोनी लिवाइजर ने डिस्प्रूव किया और एंटोनी लिवाइजर ने कहा कि ऑक्सीजन प्ले मेजर रोल इन कंबस्टन। पॉलीजिस्टन के बजाय ऑक्सीजन प्ले मेजर रोल इन कंबस्टन। एंटोनी लिवाइजर ने ये बात कही। एंड ही सेज मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम एट द एंड व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अलावा पॉलीजिस्टन ने ये थ्योरी भी डिस्प्रूव की और इसके अलावा उन्होंने मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड किए। और जब उन्होंने फाइंड किए तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल था मास ऑफ प्रोडक्ट की। तो उन्होंने उससे ये बात प्रूव की कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो ये भी एंटोनी लिवाइजर ने बताया था ये बात। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रीस्टली एंड कार्ल विल्हेम इन 1774। ऑक्सीजन प्रीस्टली ने डिस्कवर की थी और विल्हेम ने इन 1774। प्रीस्टली कॉल्ड इट डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर और एयर दैट हैड लॉस्ट पॉलीजिस्टन। ऑक्सीजन को प्रीस्टली और विल्हेम ने डिस्कवर किया था और प्रीस्टली ने ये कहा था कि ये एक्चुअली डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर है। मतलब वो एयर है वो एयर है जिससे प्लॉजिस्टन जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन लिवाइजर ने कहा कि ये डीप्लोजिस्टिकेटेड एयर नहीं है बल्कि ये एक फेवर फॉर्म ऑफ एयर है जिसे बाद में ऑक्सीजन का नाम दिया एंटोनी लिवाइजर ने। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई है वो ये है कि 1803 में जॉन डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। इन सब थ्योरीज को हम मतलब अगले आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बताते हैं कि मतलब कौन से थ्योरीज पेश हुए हैं, कब पेश हुए हैं, किसने पेश की हैं। इसके बाद 1827 में अमेडियो एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो लॉ प्रपोज किया। इसके बाद 1823 में फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया सिंथेसाइज किया। इसके बाद 1854 में
गीज़र ने वैक्यूम ट्यूब क्रिएट किया। इसके बाद 1869 में विलियम क्रोक ने क्या किया, विलियम क्रोक ने उस वैक्यूम ट्यूब को मॉडिफाई किया और उससे कैथोड रेज डिस्कवर किए। इसके बाद 1885 में प्रोटॉन डिस्कवर हुए, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन डिस्कवर किए थे। इसके बाद 1895 में रोवेंजन ने एक्सरे डिस्कवर किए थे और एक्सरे एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए थे। इसके बाद 1897 में करी ने यूरेनियम और थोरियम डिस्कवर किए थे। इसके बाद 1909 में हेबर प्रोसेस मतलब परफॉर्म हुआ। फ्रिट्ज हेबर ने ये किया था, हेबर प्रोसेस मतलब डिस्कवर किया था। इसके बाद 1909 में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन हुआ, डिस्कवर हुआ बाय रॉबर्ट मिलिकन। इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ऑफ एटम डिस्कवर किया और ये न्यूक्लियस ऑफ एटम उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था जिसे गोल्डफॉइड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके बाद 1913 में नील बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था। इसके बाद 1930 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। पहले हमने बताया कि ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री क्या है, कि केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आस हुआ है। तो हमने बताया कि केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है वो अल्कीमी से डिराइव हुई है, अल्कीमी फिर अल्कीमिया से डिराइव हुई है, अल्कीमिया ख़ुद मतलब खिम से डिराइव हुई है। तो ये थी ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। फिर हमने वर्ल्ड केमिस्ट्री, फिर हमने बताया कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्या है। फिर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। आर्ट एंड क्राफ्ट एरा, जिसे हम प्रैक्टिकल एरा कहते हैं, वो 600 BC तक का है। इसके बाद जो था ग्रीक पीरियड था, उन्होंने ग्रीक पीरियड में हमने मुख्तलिफ फ़िलासफ़र की जो कंसेप्ट थे उसे डिस्कस किया। फिर हमने मुस्लिम पीरियड डिस्कस किया और उसमें जो फ़िलासफ़र ने कंसेप्ट पेश किए थे वो डिस्कस किया। इसके बाद फॉलोजिस्टन कंसेप्ट था, इसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट था और ये डिस्कवरी थी कि कौन से वक्त में कौन से साइंटिस्ट ने कौन से डिस्कवरीज की थी। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड जो MCQs है वो ये है कि वन ऑफ द बेस्ट नोन केमिस्ट्री टेक्स्ट द स्केप्टिकल केमिस्ट वाज रिटन बाय। अगर ये MCQs आ जाए तो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट बॉयल एंड 1661। ये पहले हमने भी डिस्कस किया कि द स्केप्टिकल केमिस्ट बुक जो थी वो रॉबर्ट बॉयल ने लिखी थी। इसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री की फादर कौन है? सो लिवाइजर, एंटोनी लिवाइजर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और in which century the balance introduced by chemical process? बैलेंस जो है जिससे हम मतलब एक्सपेरिमेंट्स में मुख्तलिफ कंपाउंड्स की जो वेट फाइंड करते हैं, जो क्वांटिटी फाइंड करते हैं, उसे बैलेंस कहते हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद हम अगली वीडियोज़ में 9th क्लास के जो कोर्स है उससे शुरू करेंगे और चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप हम उसे अपलोड करते रहेंगे।